तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। हमने एलसीएम तथा एचसीएफ का 2 क्लास करवा दिया है और पहली क्लास में हमने आपको बताया कि लसा और मसा कैसे निकाला जाता है और दूसरी क्लास में हमने आपको बताया कि भिन्न का लसा व मसा कैसे निकाला जाता है और लसा व मसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम उसमें सॉल्व करवाए थे। आज हम लोगों का एलसीएम तथा एचसीएम का तीसरा क्लास होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2 क्लास से बनते थे आज उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, एकदम शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो बहुत ही आपके सरल भी हैं, मीडियम भी है और हार्ड भी हैं और बहुत ही आसानी से वो सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है हमारा वो लिखा है आपका 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 7। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2 घाते 4 3 घाते 2 5 7 घाते 2 गुणे 11 और यहाँ पर 2 घात 2 उसके बाद गुणे 3 घाते 3 और 5 घाते 4 का लसा क्या होगा। तो हमने आपको लसा और मसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है समझाया था। तो सबसे पहले इसको एक सीरियल क्रम में लिख दीजिए, या सीरियल क्रम में न लिख पाए तो आप बस इतना लिखिए कि जिसकी घात सबसे बड़ी है उसको लिखिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 का मैच कराएं, 2 का इसमें भी और इसमें भी, यानी इसमें भी और इसमें भी, तो सबसे बड़ी घात आपको 2 घाते 4 लगेगी। तो आप लिख दीजिए 2 घाते 4, फिर गुणा लगा दीजिए। उसके बाद 3 देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन 3 की सबसे बड़ी घात ये तीसरा वाला है 3 घाते 3, तो इसको लिख लीजिए 3 घाते 3 गुणे। उसके बाद चलिए 5, तो 5 की सबसे बड़ी घात आप देख रहे हो 5 घाते 4 है इसमें, तो आप लिख दो 5 घाते 4, ठीक है। उसके बाद क्या बच जा रहा है, उसके बाद 7, तो 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो आप कहोगे 7 घाते 2 है, तो आप लिख दोगे कितना 7 घाते 2। उसके बाद ये 7 भी लिखोगे, क्योंकि तीनों में 7 नहीं है तो इनडायरेक्टली 7 घाते क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, या आप 7 घाते 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 7 घाते 2, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। उसके बाद गुणे, यहाँ पर देख रहे हो आपका 11 है, तो आप क्या कर दोगे 11 लिख दोगे, ठीक है। तो इसका जो लसा होगा वो क्या होगा, तो जो हमने बताया था कि जो मैच कर रहा है उसको एक बार, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिख लेते हैं। तब ऑप्शन मैच कराइए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2 घाते 4 3 घाते 3 5 घाते 4 7 घाते 2 गुणे 11, यही आपका मैच कर रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 1/2, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 3/4 5/6, उसके बाद 7/8 और 9/10 का क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने आपको फार्मूला कल की वीडियो में बताया था कि अगर भिन्न का एचसीएफ पूछे तो आप अंश का मसा निकाल देना और हर का लसा। तो अंश का मसा निकालेंगे, यानी ऊपर वाले का मसा निकालेंगे, तो 1 3 5 7 और 9 का मसा जो होगा वो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन आपको मिल नहीं रही। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे लसा निकालना है, तो 2 और 4 और 6 और 8 और 10 का लसा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका लसा हो जाएगा 120, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1/120, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि 2/3, उसके बाद 3/5, फिर 4/7, फिर आपका 9/13 का एलसीएम बताइए। क्या बताइए, एलसीएम। तो हमने कहा था जब भिन्न का लसा पूछे तो अंश का लसा निकालिए और हर का मसा, यानी ऊपर वाले का आप लसा निकालने वाले हो। देखिए यहाँ पर 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 और 9, तो यहाँ पे 6 चौक 24 नहीं, यहाँ पे देखिए 2 3 और 4
का लसा हो जाएगा 12 और 12 और 9 का लसा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, यानी 2 3 4 और 9 का लसा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 5 7 और 13 का अगर मौसा निकालें तो 1 आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ये कुल मिला जुला के हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 36 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका चौथा प्रश्न लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लसा 120 से, उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो जब संख्या है तो इसको मान लीजिए पहली संख्या आपका 3x और दूसरी संख्या मान लीजिए 4x। इनका यदि लसा निकालेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12x और 12x बराबर कितना हो जाएगा 120, क्योंकि लसा दिया है। ठीक है, तो 12 से अगर 120 को काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। तो जो पहली संख्या होगी वो 3 गुणे 10 मतलब आपका 30 हो जाएगा और जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 4 गुणे 10 मतलब 40। और इनका योग पूछ रहा था तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 70, यानी इन संख्याओं का जो योग होगा वो 70 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 70 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनका मौसा 12 है, तो उनका लसा क्या होगा? तो सबसे पहले आप 2:3:4 है, यानी 2 3 और 4 का आप निकाल लीजिए लसा। तो आप कहोगे 2 3 और 4 का लसा होगा 12। ठीक है, क्योंकि 2 6 12 3 चौक 12 4 तिहाई 12। उसके बाद जो इसका मौसा दिया है इससे आप यहाँ पे गुणा करवा दीजिए तो 12 12 कितना हो जाएगा 144 और यही आपका क्या है, यही आपका लसा है। यानी जो इसका लसा होगा वो हो जाएगा 144 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 144 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका छठवां प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है, मतलब लसा तो दिया है। उसके बाद यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? तो सबसे पहले आप क्या करिए, मान लीजिए ये वो संख्या यानी पहली संख्या 2x दूसरी संख्या आपका 3x है। इनका लसा निकालेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 6x और लसा बराबर दिया है कितना 48। तो काट दीजिए 48 को 6 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 8 48 होता है। तो जो पहली संख्या होगी वो 2 गुणे 8 मतलब 16 हो जाएगी और उसके बाद जो दूसरी संख्या होगी वो 3 गुणे 8 मतलब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इनको यदि आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये 24 और 16 हो जाता है 40, यानी 40 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वही आपसे पूछ रहा था, यानी संख्याओं का योग पूछ रहा था तो आपने 40 निकाल दिया। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 40 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए सातवां जो प्रश्न है लिखा है कि दो संख्याओं का मौसा 12 है और उनका अंतर भी 12 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। जैसे जो मौसा होगा वो संख्या को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे 12 जो है वो चारों ऑप्शन में से जिसको काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 जो है 66 को काटेगा नहीं, 78 को काटेगा नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा नहीं। 70 को 12 विभाजित नहीं कर पाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देखिए 12 सते 84 होता है, तो यहाँ पे 94 लिखा है तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये दिया है 12 सते 84 और 12 96, यानी ऑप्शन नंबर डी को 12 विभाजित कर रहा है। और इनका अंतर यदि हम 96 में से 84 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी इनके अंतर में भी 12 है और ये 12 से कट भी जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 8वां प्रश्न है लिखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 से एवं उनका महत्तम समापवर्तक 33 से ऐसे जोड़ों की संख्या होगी। ऐसे जोड़ों की संख्या, जब ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो संख्याओं का योग कितना है आपका 528 है। ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 33 है। तो मान लीजिए पहली जो संख्या होगी वो हो जाएगी 33x और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 33y और इनका योग यानी आप 33x प्लस 33y बराबर कितना दिया है 528। तो 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका
यहाँ पे 528 बटा के 33, तो इसको काट दीजिए आप, तो 33 से काटेंगे तो 33 एकम 33 हो जाएगा और 33 छक्का हो जाएगा आपका 168। ठीक है, यहाँ पे देखिए 33 एकम 33, तो 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 198। 198 को यदि आप 33 6 बरिया में ले जाएंगे तो 198 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कुल मिला जुला के हमारा जो x प्लस वाई आया वो 16 आया। ठीक है, अब हमको 16 का ऐसा खंड बनाना है कि इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ खंड हो ही ना और ये जोड़ में हो। तो जैसे पहला अगर हम खंड बनाए 16 का, तो आप कहोगे आप 1 लिख दीजिए और उसके बाद 15 लिख लीजिए, क्योंकि 1 और 15 में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ खंड नहीं है। उसके बाद आप लिख दीजिए 16 है ना, तो लिख दीजिए 9 और उसके बाद लिख दीजिए 7। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप कितना, यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 और लिख दीजिए 13। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना, आप 16 का एक खंड और कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 9 7 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11, उसके बाद 5, 11 5 कितना होता है 16 होता है। यानी 4 ऐसे खंड बन रहे हैं जिनमें इनका योग क्या है 16 है और इसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ खंड भी नहीं है। तो कितने संभावित संख्या होंगे, यानी ऐसे जोड़े कितने होंगे, तो ऐसे जोड़े 4 होंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हम 4 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका मौसा 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या है। तो सबसे पहले जब मौसा दिया होता है तो आप डायरेक्टली क्या करिए, गुणनफल में मौसा से भाग कर दीजिए। ठीक है, गुणनफल में आप क्या कर दीजिए, मौसा से भाग। कैसे, मान लेते हैं कि पहली जो संख्या है वो आपका 13x मान लिया आप, दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो 13y हो जाएगी। तो जब इनका आप गुणनफल निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे 13 13 कितना हो गया 169। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2028 में पहले किससे भाग कर दीजिए, 13 से। ठीक है, 13 से भाग करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जब पहली संख्या आपको पता है 13x, दूसरी संख्या भी पता है 13y, अगर आपस में इनका गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 169 x और y। ठीक है, तो पहले आप 13 से भाग करिए, जो बचेगा उसमें फिर से आपको 13 से भाग करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप 169 से भाग करोगे ज़्यादा बड़ा भाग चला जाएगा, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 से भाग करेंगे तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, बचेगा कितना 7 बचेगा। ठीक है, और 7 2 72 हो जाएगा, तो 13 बचे कितना हो गया 65। ठीक है, तो 72 में से 65 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 7 और 8 लिख देंगे 78 हो जाएगा। तो 13 6 78 और फिर बटा हम क्या कर देंगे 13। हमको 2 बार 13 से भाग करना है क्योंकि हमारे पास कितना है 169 है। तो 13 से यदि इसको काटेंगे 156 को, तो यहाँ पे 13 एक कम 13, 13 दूना के 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 12 का खंड इस तरीके से करना है कि गुणा करने पर हमारा 12 आए और इसके बीच कोई एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो आप कहोगे आप लिख दीजिए 1 और 12, क्योंकि 12 एक कम कितना होता है 12 होता है। फिर लिख दीजिए 3 और 12, 3 और 4, 4 तिहाई 12 होता है। यानी 1 और 12, 3 और 4 ऐसे आपके जोड़े बन रहे हैं जिनमें गुणा कराने पर संख्या 12 आ जाएगी और इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आप कहोगे सर 6 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं, तो हमने कहा देखिए 6 और 2 ये 2 से कट जा रहा है, यानी 1 से भी कट जा रहा है, 1 के अलावा 2 एक अदर संख्या जिससे कट जा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। यानी कितने ऐसे जोड़े बन रहे हैं, तो केवल और केवल 2। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा देख रहे हैं 2 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो 10वां प्रश्न है, लिखा है कि दो संख्याओं का मस और लसा क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे जब ऐसे प्रश्न 1:4 में दिया होता है संख्या, तो जो उसका मसा होता है, मसा का डायरेक्ट आपका अनुपात में गुणा करवा देते हैं। यानी जो अनुपात दिया है हमारा 1:4 दिया है और मसा 21 है, तो 21 का आपको 1 में भी गुणा करवाना है और 21 का आपको 4 में भी गुणा करवाना है, तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। तो 21 एक कम 21 हो जाएगा और यहाँ पे 21 चौक 84। यानी जो हमारी दो संख्या है वो है पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 84। तो इसमें बड़ी संख्या आपको कौन नजर आ रही है, तो आप कहोगे 84 और यही आपका हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा था बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या दोनों में क्या निकल कर आया 84 और यही हमारा क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 11वां प्रश्न है। लिखा है कि चार संख्याओं 10, 12, 15 और 18 ये आपस में अनुपात है, ठीक है। यदि उनका मस 3 हो तो उनका लस क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि 10, 12, 15 और 18 का आप निकाल लीजिए लस। क्या निकाल लीजिए, आप इसका लस निकालेंगे। तो आप देखिए, आप 15 और 12 का लस निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 180 होगा, ठीक है। 15 और 12 का लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि गुणा कराएंगे तो 180 आ जाएगा। और यहाँ पे 18 से भाग 180 में देंगे तो 10 बेरियम कट जाएगा, और 10 से भी भाग 180 में देंगे तो 10 आपका 18 बेरियम कट जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि 10, 12, 15 और 18 का जो लस आया वो 180 आ गया। अब इसी 180 में आप गुणा करवा दीजिए मस का। तो मस कितना है आपका, 3 है। तो गुणा करवाएंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। यानी जो इसका लस होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 540। और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 540 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर दिया है आपका 12वां, लिख रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 तथा महत्तम समापवर्त 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हमने आपको बताया था कि जब भी दूसरी संख्या आपसे पूछे तो दूसरी संख्या बराबर आप फार्मूला लगाते क्या हो, लस गुणे मस बटे पहली संख्या, ठीक है। जब भी दूसरी संख्या आपसे पूछे तो ये फार्मूला आप यूज कर लेना, यानी लस गुणे मस बटे पहली संख्या। तो देखिए लस दिया है आपका 1920, मस दिया है 16, पहली संख्या 128 दिया है तो बटे 128 कर दिए। 16 अट्ठे कितना होता है 128, 8 से काट दिए तो 8 दूना 16 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32। यानी ये कुल मिला जुलाकर कितना आ गया 240। यानी जो दूसरी संख्या आपकी होगी वो 240 होगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 240 है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 13वां प्रश्न, लिखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो आपको फार्मूला पता है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस गुणे मस। लस दिया है 48 गुणे मस दिया है 8 और बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या 24 दिया है। तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16। यानी जो दूसरी संख्या होगी हमारी वो 16 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 16 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 14वां प्रश्न, लिखा है कि दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं यक्स। अब यक्स में किससे भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो 44 होगा। तो आपको कि संख्या कितनी होगी पहली, तो इसका तिर्यक गुणा करवा लोगे, यानी जो पहली संख्या होगी हमारी वो 88 होगी। तो आपको पता है कि जब पहली संख्या पता है, लस पता है, मस पता है, तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो। तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, लस गुणे मस बटे पहली संख्या। तो लस दिया है 264 गुणे मस दिया है 44। अब पहली जो संख्या अभी हम निकाले हैं वो है कितना 88। तो यहाँ पे 44 दूना 88, 2 से आप 264 को काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 132। यानी जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 132 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 132 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 15वां प्रश्न, लिखा है कि दो संख्याओं का लस 495 तथा मस 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दो संख्याएं हैं और उनका लस 495 है, मस 5 है। यदि उन संख्याओं का योग कितना हो 100 हो तो उनका अंतर बताइए। तो मान लेते हैं जो पहली संख्या होगी हमारी 5x होगी, क्योंकि मस जो होता है वो संख्या को काट देता है, मतलब ये गुणा में आएगा। और दूसरी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 5y। अगर इनका हम लसा निकाले तो आप कहोगे 5xy बराबर कितना, तो लसा दिया है 495, यहाँ पे 495 लिख देंगे, 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा xy बराबर, तो आप कहोगे 5 9 45 और फिर कितना हो जाएगा 5 9 45, यानी ये 99 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो संख्याओं का गुणनफल है वो 99 है। अब योग निकालते हैं तो 5x प्लस 5y बराबर कितना दिया है
100 दिया है, तो 5 से अगर काट दें तो ये हो जाएगा 20, यानी जो x प्लस वाई है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी योग क्या है आपका 20 है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे खंड इस तरीके से करना है 99 का कि गुणा कराने पर 99 आए और जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए। तो आप कहोगे 11 और 9 में से तोड़ दीजिए, 11 9 99 हो जाएगा और 11 में यदि हम 9 जोड़ दें तो 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो पहली संख्या होगी वो हमारी 11 होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 9। लेकिन अभी इसमें 5 से गुणा भी कराना है, तो 5 से दोनों में क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो 11 पचे हो जाएगा 55 और 9 पचे हो जाएगा यहाँ पे 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, तो उनका अंतर क्या है, तो आप ये बताइए 55 में से 45 को घटाओगे तो 55 में से 45 को यदि माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, यानी जो उसका अंतर होगा वो 10 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 10 दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 16वां प्रश्न है, लिखा है कि यदि द्विअंकीय संख्याओं के मस और लस क्रमशः 16 और 480 हैं तो वे संख्याएं होंगी, यानी यहाँ पर 2 अंक की संख्या है और उसका मस और लस दिया है, संख्या नहीं दिया है, और बताना है कि वे संख्याएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आप देखिए जो मस होगा वो संख्याओं को विभाजित कर देगा, यानी मस क्या है आपका 16, तो 16 जिन संख्याओं को काट देगा वही संख्या हमारा आंसर होगा। तो आप देखिए 16 से 48 तो कटेगा लेकिन 40 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 16 का ना तो 60 कटेगा ना तो 72 कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 16 चौका 64, 16 पचे 80 ये हो सकता है, और यहाँ पे देखिए 16 पचे 80, 16 छक्का 96 ये हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन है, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि जो उनका लसा होना चाहिए वो 480 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 64 और 80 का लसा 480 होता है। तो आप कहोगे 64 को लिख दीजिए आप 8 गुणे 8 और 80 को लिख दीजिए 8 गुणे 10। तो यहाँ पे जो लसा आएगा आपका ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 पंच 40 और 10 चौक 40, यानी इसका जो हो जाएगा गुणा करवा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। तो 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 64 और 80 का जो लसा निकाले वो 320 आया, लेकिन आना कितना चाहिए था 480। तो ये तो मैच नहीं किया। जब ये मैच नहीं किया तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 17वां जो प्रश्न है, लिखा है कि 2 संख्याओं का यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 4 गुना है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो लसा है वो मसा का कितना है, 4 गुना है। साथ ही उन दोनों का योगफल, उन दोनों का मतलब लसा और मसा का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पे पहले एक बार बेसिक से हम बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एकदम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए एलसीएम जो है वो कितने गुना है, 4 गुना है किसके, HCF के। ठीक है, और यहाँ पे जो LCM प्लस HCF है इसका योग कितना दिया है, तो 125 दिया है। यहाँ पे LCM की जगह आप 4 HCF लिख सकते हो। ठीक है, प्लस HCF तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 125 की। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 HCF बराबर 125 की। तो 5 से 125 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी जो इसका मसा है वो आ गया कितना, 25। तो आप कहोगे लसा कितना आएगा, तो आप कहोगे लसा बराबर हो जाएगा 4 गुणे 25, यानी 25 चौका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लसा आपको पता चल गया, मसा पता चल गया, और पहली संख्या दिया है 100। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या फार्मूला लगाते हो, लसा गुणे मसा बटे पहली संख्या। तो लसा कितना निकाले हो आप, 100 निकाले हो, और मसा कितना निकाले हो आप, 25 निकाले हो, और जो पहली संख्या है वो भी 100 है। तो 100 से 100 कैंसिल कर दोगे तो जो दूसरी संख्या होगी वो कितना हो जाएगा आपका 25, यानी जो 25 है वही हमारा क्या है, दूसरी संख्या। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे बी दिया है 25, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक से था। अब हम इसको क्या करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, सारी चीजें दिमाग में आपका रखेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर दिया 18वां
लिखा है कि दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 20 गुना है। लसा और मसा का योग 25 और 20 है, मतलब 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर हम क्या करेंगे, लिख लिख के सॉल्व करते रहेंगे तो हमारा जो टाइम होगा और जो हमको पेपर मिलेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, जो सीट मिलती है जिसपे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी भर जाएगा। ठीक है, तो आधी चीजें हमको क्या करना है, दिमाग में ही सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है आपको दो संख्याओं का लसा उनके मसा का क्या है, 20 गुना है। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ पे योग जो दिया है, लसा और मसा का योग कितना दिया है, 25 और 20 दिया है। तो आप 20 में एक जोड़ दीजिए। ठीक है, 20 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21। 21 ये हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि लसा और मसा का योगफल कितना दिया है, 25 20 दिया है। तो आप लिख दीजिए 25, यहाँ पे 20। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम क्यों लिखें, क्योंकि एलसीएम मसा का कितना है, 20 गुना है। तो हमारा यहाँ एलसीएम ही आएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या कि आपका एलसीएम नहीं, यहाँ पे एचसीएफ आएगा, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ आएगा। ठीक है, अब देखिए 21 से क्या कर देंगे, 25 और 20 को काट देंगे। तो 21 एक कम 21 और 21 दूना 42, यानी जो हमारा एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 120 आ गया। जब 120 आ गया तो हमको पता है कि दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस, ठीक है, गुणे मस बटे पहली संख्या। तो यहाँ पे लस कितना है, तो आप कहोगे मस का 20 गुना। तो यहाँ पे मस कितना है, 120 है, इसका कितना गुना, 20 गुना, यानी ये जो आया है ये आपका लस है। फिर गुणे क्या कर दोगे, मस कितना आया है, तो कहोगे 120 आया है, बटे पहली संख्या कितना है, 480। तो आप कहोगे 12 चौक 48 और 4 पंचे 20 और 12 पंचे 60, कुल मिला जुला के ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या होगी हमारी वो कितना हो जाएगा, 600। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 600 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे आपका 19वां प्रश्न लिखा है कि तीन भिन्न संख्याओं का जो लसा है 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का मसा नहीं हो सकती। तो मसा नहीं हो सकती तो कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन 120 को नहीं काट पाएगा वही उसका मसा नहीं हो सकता, अन्यथा वो मसा होगा। देखिए 8 जो है 120 को काट देगा, 15 8 120 होता है, 12 दहा में 120 होता है, 24 पंचे 120 होता है, 35 जो है वो 120 को काट नहीं पाएगा, यानी यही वो ऑप्शन है जो इसका मसा नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 35 है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 20वां प्रश्न लिखा है कि दो संख्याओं का मसा 7 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या उनका लसा हो सकती है। तो लसा हो सकती है, इसके लिए जरूरी है कि जो 7 है वो ऑप्शन में किसी एक संख्या को काटे, तभी उसका क्या होगा, लसा होगा। तो देखिए 7 24 को काटेगा नहीं, 48 को भी नहीं काटेगा, 56 को 7 काट देगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 21वां प्रश्न जो है लिखा है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनके मसा व लसा क्रमशः कितना है, 3 और 105 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो संख्या है हमारी वो है आपका पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, इनका जो योग है यानी ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 36 दिया है। तो पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/a प्लस 1/b आपसे पूछ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बटे में कितना आ जाएगा, ए बी, और ऊपर आ जाएगा b प्लस ए, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी बटा ए बी। अब आपको ए बी का मतलब क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला आपने पढ़ा है, लसा गुणे मसा। तो लसा कितना है आपका 105 है और मसा कितना है 3 है। तो 3 का 105 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 315, यानी जो आपका संख्या का गुणनफल है वो पता है 315 है और योग पता है 36 है। तो योग यहाँ पे देखिए a प्लस बी लिखा है तो इसके जगह पर आप 36 लिख दीजिए, बटे ए बी की जगह पर लिख दीजिए 315, यानी 36 बटा 315 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए सरल करके दिया है, सरल करके दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 315 हम लिखे हैं तो इसको दो भागों में रहने ही देंगे, ठीक है, और इसको काट देंगे 36 से, तो 12 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यानी कुल मिला जुला के ये हमारा आ गया 4/35। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4/35 और यही आपका क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, 36/315 को सरल कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे आपका 22वां प्रश्न है। लिखा है कि दो संख्याओं का लसा व मसा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। वे संख्याएं क्या हैं? तो सबसे पहले संख्याओं का जो पहली संख्या है उसको a मान लीजिए, दूसरी संख्या b मान लीजिए। अंतर दिया है यानी a माइनस बी बराबर कितना है, 2 है। और हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर होता है लसा गुणे मसा के। तो लसा व मसा का गुणनफल कितना दिया है, 24 दिया है। अब आप 24 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने अथवा घटाने पर केवल आपका जो अंतर होगा वो 2 आएगा। तो आप कहोगे आप 6 और 4 लिख दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा। और 6 में से यदि 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो पहली संख्या होगी आपकी 6 होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 4। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 6 और 4 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 23वां प्रश्न है। लिखा है कि दो संख्याओं a, b का लघुत्तम समापवर्त 72 है और जो 72 है वो a से बड़ा है और जो a है वो b से बड़ा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो 72 है वो किससे बड़ा है, a से बड़ा है, और जो a है वो किससे बड़ा है, b से बड़ा है। तदनुसार a और b के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होंगे? तो ऐसे प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्न से सॉल्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 72 से बड़ा मतलब 72 सबसे बड़ा है और यहाँ पे a जो है वो बड़ा होगा किससे, b से। तो यहाँ पे देखिए 36 जो है वो 24 से क्या है, बड़ा है, यानी a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। और 36 दूना 72 होता है, 24 त्रिक 72 होता है। अब देखिए यहाँ पे दिखा है 72 और यहाँ लिखा है 48। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 72 है वो एक संख्या है, तो क्या 72 से बड़ा है? तो नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा होना चाहिए जो 72 है वो a से बड़ा होगा और जो b है वो आपका a से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा विकल्प है वो लिखा है आपका 72, यानी जो a होगा वो 72 होगा। वही हम कह रहे थे कि क्या 72 से बड़ा होगा? तो आप कहोगे नहीं। यहाँ पे 24 देखिए आपका क्या है, 72 से छोटा है और 24 को यदि हम a माने यानी ये हो गया 24 और 24 बड़ा है किससे, 18 से। तो हम जानते हैं 24 त्रिक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। तो ये भी 72 आपका लसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए 24 दिया है, तो 24 आपका a है जो कि बड़ा है 9 से। ठीक है, 9 8 72, 24 त्रिक 72। लेकिन पूछ रहा था सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे। तो देखिए 24 और 9 छोटे हैं किससे, 36 और 24 से। 24 और 18 भी 36 और 24 से छोटे हैं, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 36, 24। इवन आपका जो सी और डी है ये भी सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमसे पूछ रहा था सबसे बड़े संभावित मान, तो हमको बड़ी संख्या को टारगेट करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न में। देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो लिखा है कि यदि a, b का महत्तम समापवर्तक 12 है। ठीक है, यानी a और b का यदि हम मसा निकाले तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। और a, b धनात्मक पूर्णांक हो जहां a जो है वो बड़ा है किससे, b से। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि a जो है हमेशा b से क्या है, बड़ा है, और जो आपका b है वो 12 से बड़ा है। ठीक है, यानी ऐसे दिया है a है b से बड़ा है और b जो है वो 12 से क्या है, बड़ा है। तो a, b के न्यूनतम मान क्या होंगे? इससे पहले हमसे बड़ा वाला मान पूछ रहा था, इसमें पूछ लिया क्या, इसमें पूछ लिया न्यूनतम मान। तो सबसे पहले हमको a और b ऐसा चुनना है कि जिसमें a बड़ा हो b से। तो यहाँ पे देखिए 12 और 24 दिया है, तो क्या 12 24 से बड़ा है? नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे 24 और 12 दिया है, तो 24 12 से बड़ा है, लेकिन 12 इस 12 से बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 24 लिखोगे ऑप्शन नंबर बी को देखकर, यहाँ पे फिर 12 लिख दोगे, फिर यहाँ बड़ा ऐसे लगाओगे, तो क्या 12 12 से बड़ा है? नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 24 36, तो क्या 24 जो है वो 36 से बड़ा है? तो आप कहोगे नहीं, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो चौथा ऑप्शन दिया है जो 36 और यहाँ पे दिया है 24। देखिए 36 जो है 24 से बड़ा है और 24 जो है वो 12 से बड़ा है, और 36 और 24 का जो मसा है HCF है वो भी क्या आएगा, 12 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 36, 24 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 24 प्रश्न जो हम लसा और मसा का करवाए हैं पसंद आया होगा, इससे आप कुछ सीखे होंगे। और यदि अभी तक हमारी वीडियो पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।